नमस्कार, स्वागत है। चुनावी धुन बज चुकी है, चूंकि पार्टियों के कार्यालयों पर आवेदकों की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है उससे जाहिर हो रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की मैं आरक्षण की बात करूं वो आ चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटकलें जो हैं वो लगती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जोरों शोरों से हैं। उसी कड़ी में अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, अगर जिला फिरोजाबाद की बात करें तो वहाँ भी तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से। आज हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो आवेदन कर रहे हैं फिरोजाबाद की, अगर चाहे वो नगर पालिका की बात हो, चाहे नगर पंचायत की बात हो, चाहे वो नगर निगम की बात हो। तो फिरोजाबाद नगर निगम से आवेदन किया है, चूंकि ये महिला सीट है, ओबीसी सीट है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मैडम, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे क्या उम्मीदें लेके किया है आवेदन, क्या कुछ कहना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी, क्या नाम है आपका? मैं पुष्पा राठौर और मैं मेयर पद के लिए आवेदन कर रही हूँ। और मेरी बहुत इच्छा थी बचपन से समाज सेवा करने की। और अगर मुझे सब लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, तो मैं उस सेवा में खरा उतरने की कोशिश करूँगी। क्या क्या मन में सोचा है जनता के लिए, क्या करेंगी, क्या उम्मीदें लेके, क्या मुद्दे लेके आपने आवेदन किया? मैंने बहुत कुछ सोचा है कि जो मैंने परेशानियाँ देखी हैं, उठाई हैं, और उसमें मैं खरा उतरने की कोशिश कौन करूँगी कौन सी जनता को। परेशानियां जैसे? जो भी है परेशानी। बहुत सारे नेता जो आते हैं सड़क नाली खरंजों की बात करते हैं, आपने इन सब से हटके कुछ और नया अपना प्लान बनाया हो, अपना प्लान सोचा हो? देखो, दावा तो सभी करते हैं लेकिन करके कोई कुछ नहीं दिखाता। लेकिन मैं यही सोचूंगी, जो दावा करूँगी उसे करके दिखाऊंगी समाज के। आप भी एक महिला है, इससे पहले भी महापौर महिला रही, अब भी सीट जो है वो महिला है। तो कहते हैं जब महिलाएं फील्ड में आती हैं, राजनीति में आती हैं, तो महिलाओं का, युवतियों का, बेटियों का हौसला बढ़ता है। तो आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं तो महिलाओं के यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़ें, अपना हौसले से अपना पूरा काम करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। महिला किसी से कम थोड़ी है। महिला है तो महिला अपना काम करके दिखाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो महिला को अपने आप ही आगे सम्मान मिलेगा। राजनीति के लिए क्या कहेंगे? राजनीति में आप आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति करना चाहिए। जरूरी है, समाज सेवा करना बहुत जरूरी है, करना चाहिए। मोहित जी, आपकी माँ जी हैं और महिला होने के नाते यहाँ सीट, महिला सीट है, आरक्षण तो आवेदन किया है। किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे एक बेटे के लिए किस तरह से ये चैलेंजेस है? चैलेंज नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से पता है कि जब पहले एक पुरुष सीट थी, उसमें कोई भी लड़का, तो पहले मैंने आवेदन किया था। लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पर महिला सीट हो गई, तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मेरी माताजी ने मेरे परिवार को पूरी अच्छी तरीके से ढंग से अच्छे हमें परवरिश दी है, उसी हिसाब से आज अगर नगर निगम की महापौर बनती हैं तो पूरे शहर में जिस तरीके से हम लोगों को, हमारे पूरे परिवार को एकजुट में रखा है, पूरे फिरोजाबाद को भी ये इसी तरीके से एकजुट रखेंगी। और हमेशा से ये लोग, मेरी माताजी सामाजिक कार्य में लगी रही हैं, काफ़ी सामाजिक कार्य भी किए हैं, कई एक बार मीटिंगों में भी जाती रही हैं। और मैं चाहता भी हूँ कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, यहाँ के सांसद जी अक्षय भैया जी, और सीतापुर के पूर्व विधायक श्री राकेश राठौर जी का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है, अगर वो मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो मेरी माताजी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगी और समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद के अंदर जीत कर भी दिखाएगी। चुनाव से पहले बहुत सारे दावे होते हैं, बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आपके पास क्या मुद्दे हैं? चूंकि अब मैम महिला हैं और आपकी माँ है, तो क्या कुछ नया सोचा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये शहर फिरोजाबाद है, उसमें मुद्दे नहीं है, केवल मुद्दों का शहर है। आप जिस क्षेत्र में चले जाइएगा, आपको हर क्षेत्र में आपको कोई ना कोई परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। आप चाहे वो जल भराव का समस्या हो, चाहे वो स्वच्छ जल की समस्या हो, लाइट पानी की व्यवस्था हो, आप केवल और केवल कुछ एक लिमिटेड एरिया को चमकाने के बाद में आप केवल लिमिटेड एरिया को अगर डेवलप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दे सकते हैं। अगर सच में आपको स्मार्ट सिटी अगर चाहते हैं, स्मार्ट सिटी बने, तो आपको एक एक गली तक जो नगर निगम की क्षेत्र की सीमा आती है, उसमें आपको स्वच्छ जल पहुंचाना होगा। जैसे कि हमारे फिरोजाबाद के अंदर एक भी CBSE बोर्ड का सरकारी स्कूल नहीं बना है, तो नगर निगम का ये अधिकार भी होता है कि वो हर क्षेत्र में
अलग अलग वार्ड वाइज के हिसाब से या एक एक शहर के कोनों के हिसाब से CBSE बोर्ड के स्कूलों का निर्माण कराए और उसमें शिक्षा विद्युत रूप से तैयार कराए, जिससे कि हमारे समाज में जो बच्चे छोटी कास्ट से आते हैं या गरीब बच्चे होते हैं जो वो लोग महंगे स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, CBSE बोर्ड में नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर यूपी बोर्ड में पढ़ते तो उनका शिक्षा का स्तर जो होता है वो शिक्षा का स्तर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, जो कि अमीर लोग होते हैं। तो मैं जी देखिए, पहले भी महापौर महिला रही, अब भी सीट महिला हो गई है। क्या लगता है, जनता के पास सिर्फ एक ही सवाल होता है कि वो हमेशा उम्मीद करती है, लेकिन उसकी उम्मीदों पे खरा कोई नहीं उतरता। आप किस तरह से, आपकी माताजी किस तरह से 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं समाज सेवा करता रहा हूँ, और आप जाकर के मेरी हर मोहल्ले में, हर वर्ग में जाकर के आप मेरी रीडिंग ले सकती हैं कि मैं अभी तक काम किया है, और काम अगर कोई पद मुझ पर रहता है, मेरी माताजी पर रहता है, तो हम आपकी जो भी उम्मीदें हैं उस पर 100% खरा उतरने का काम करूँगा। और आपके जो भी वायदे हैं, मैं केवल यहाँ नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, मैं केवल समाज सेवा करने आया हूँ। और जब तक आप समाज सेवा करोगे तो आपको निष्पक्ष होकर काम करना पड़ेगा, तभी आप लोग किसी की भला कर सकते हो, अपनी जनता के जो उनकी परेशानी है उनको दूर कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि आप केवल और केवल कुछ क्षेत्रों को चमका दो। आप आज देख सकती हैं, जैसे कि आज के वर्तमान मेयर रही हैं, और जो यहाँ के भाजपा दल के लोग रहे हैं, जैसे कि आप जानते भी हैं कि यहाँ पर अभी सरकार भाजपा की रही है, और भाजपा का ही मेयर है, भाजपा के ही विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने केवल और केवल उस क्षेत्र में काम किया है जिस क्षेत्र में केवल भाजपा के वोट बैंक है। क्या जो वोट नहीं देते हैं, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है क्या? क्या उनके लिए बिजली पानी की व्यवस्था होना ठीक नहीं है क्या? तो मैं चाहता हूं कि हम लोग हर वर्ग में जाकर के काम करेंगे, और हर वर्ग लोगों से हमें थोड़ा सहयोग भी मिल रहा है, अच्छा सहयोग भी मिल रहा है, तो मैं पूरे वर्ग सभी वर्गों में जाकर के काम करूँगा। मैम, एक बड़ा सवाल, अक्सर हमारे देश में नारी को, महिला को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई जगह ऐसी देखते हैं कि महिला के कंधे पे बंदूक चलाई जाती है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे हमारे ऐसे वार्ड हैं जिसमें महिला पार्षद हैं, लेकिन वो कभी सामने निकल कर नहीं आई, उनके पति ने, उनके बेटे ने जिम्मेदारी निभाई। आप क्या कहना चाहती हैं? आप खुद फील्ड में आके काम करेंगी या आपका बेटा काम करेगा? किस तरह से, क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मेरा बेटा भी काम करेगा और मैं खुद भी आके फील्ड में आके काम करूंगी। जो इस लोगों की परेशानी उसको दूर करूंगी, सुनूंगी, समझूंगी और उसकी परेशानी को पूरा कोशिश करूंगी दूर करने की। शहर की जनता से क्या शहर की जनता से यही करूंगा, अगर जनता मुझे चुनती है कैसे, तो उनके विश्वास को खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। और हम, बेटा और हम दोनों समाज सेवा के लिए ही पैदा हुए। समझ लो, शुरू से हमारी इच्छा थी कि हम समाज सेवा करें और समाज सेवा ही करेंगे। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं सब कुछ है भगवान के मेरे पास। मुझे सिर्फ सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। जो लोगों को परेशान है हकीकत, उनको मतलब ऊपर उठाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, अगर मैं आपका इतिहास के बारे में बात करूं, अब तक आपने किस तरह से सेवा की है, क्या क्या काम किए हैं, वो कुछ बताना चाहेंगी आप? ठीक है, नहीं, मैंने शुरू से ही समाज सेवा करी है। जो भी गिरे हुए लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। कुछ बहुत से लोग होते हैं दारू पी के मारते, मुझे बहुत दुख होता है, उनको डांटती मैं। अच्छा, दारू पी के? हाँ, मैं उनको हमेशा सहयोग करती हूँ, जो भी दुखी होते हैं। अच्छा, आपकी बस अब उम्मीद ये है कि बड़े स्तर पर एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसके बाद आप बड़े स्तर पर सेवा करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बड़े स्तर पर, अगर मौका मिलेगा, जनता मुझे, फिरोजाबाद जनता अगर मुझे मौका देती है तो बड़े स्तर पर सेवा करने का मौका मिलेगा, जरूर करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पुष्पा राठौर जी हैं, जिन्होंने नगर निगम फिरोजाबाद के लिए आज आवेदन किया है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, नौजवान हैं, युवा हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तैयारी चल रही है, नगर निकाय चुनाव है, क्या कहना चाहते हैं? आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में माननीय सांसद जी अक्षय यादव जी आए हुए हैं। निकाय चुनाव पे चर्चा हो रही है, सभी से आवेदन मांगे जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी पूरे दम से निकाय चुनाव को लड़ेगी। इसमें जो भी लोग आवेदन करेंगे, जिन जिनको टिकट मिलेगी, समाजवादी पार्टी पूरे दम से चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी, आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। और निकाय चुनाव बहुत बड़ा हिस्सा होता है समाज में एक सुधार लाने का। लोग विधायक और लोकसभा के चुनाव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे फिरोजाबाद की जनता से कि विधायक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव निकाय चुनाव होता है, निगम का चुनाव होता है। ये आप शहर की सरकार होती है, ये आप अपनी सरकार भले ही ऊपर कोई सी बनाए, निकाय चुनाव में निकाय में अपनी सरकार होनी चाहिए। ऐसे लोग ना बैठ जाएं जो 5 साल अपने कार्य को आपस में झगड़ा करते रहे। ऐसे लोग के लिए क्या होना चाहिए, क्या वो युवाओं के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल जो इस समय पूरी तरह काम नहीं कर रहे वो होने चाहिए। क्योंकि अच्छा, बात अगर सिर्फ युवाओं की होती है
तो उनके लिए रोजगार होनी चाहिए। सही बात है। नगर निगम अपने द्वारा किस तरीके से रोजगार दे सकता है वो नगर निगम को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का अगर मेयर बनता है तो हम सबके बारे में सोच के सबके लिए विकास करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और भी तमाम युवा नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अहद हत्तन नेताजी के नाम से मैं अच्छा। फेमस हूँ। नेताजी, अगर हम बात करें फिरोजाबाद में सभी लोग जात पात की बात करते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का महापौर हो? जात पात की बात तो नहीं करना चाहिए। सब इंसान है, डीएनए सबका एक है ना। तो डीएनए एक है और दुनिया से जाना सबको, बिल्कुल। तो यहाँ क्या जात पात। काम करो, मोहब्बत के साथ करो। भाईचारा जो हमेशा से हमारा आज़ाद मुल्क हुआ है, तब से भाईचारा हुआ है, बिल्कुल, बुनियाद उस पर रखी गई है। सही बात है। तो हम उस भाईचारे को आखिर तक लेते हैं। छोटी सी जिंदगी होती है, अब उसमें भी झगड़े लड़े, फायदा क्या है। अच्छा, अगर हम मैं 5 चाहते- साल की बात करूं, 5 साल में क्या क्या हुआ है स्मार्ट सिटी में? 5 साल में मैं जानता हूँ कि जितने वार्ड अब यहाँ फिर वो आ जाती है पक्षपात। जितने वार्ड हैं, मुस्लिम वार्ड हैं, वहाँ आप खुद जाकर देखिएगा, बहुत बुरा हाल है, डैमेज हो चुके हैं और कोई भी कतई कोई काम कर देखने को नहीं मिलता है बिल्कुल भी। 59 है, 62 है, 57 है, 54 है, 62 है, 60 है, ये वार्ड बराबर देखी जाके आप। और जो न्यू आबादी है तो वहाँ सारे डैमेज हो चुके हैं, पानी जल भराव भरा रहता है लोगों को। और मस्जिदों के सामने धर्म स्थल हैं, वहाँ तो ध्यान रखना चाहिए, वहाँ भी ध्यान नहीं रखा जाता और धर्म स्थलों को तो खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो मैं जानता हूँ जहाँ जहाँ जो पार्षद हमारे यहाँ आवेदन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से अगर वो कामयाब होते हैं तो इन इलाकों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, चुनाव आते हैं तो समाज बढ़ता है, जातिवाद वाइज बढ़ता है, क्या क्या बढ़ने का भी कारण होता है, उसकी पिछली जो बैकग्राउंड होता है उसकी मानसिकता की जाती है। अगर वो नेता चुन लिया गया और मानसिकता उसकी वही है उसके पास, तो वो मानसिकता उसको वो गड़बड़ करती है। जीतने के बाद भी अपनी मानसिकता को लाता है और वो वही मतभेद पैदा करता है। इस बार जी, आपका क्या मैसेज है? मेरा और मैसेज यही है। खासकर मुस्लिम लोगों की मैं बात करूं तो फिरोजाबाद का समाजवादी पार्टी उस वक्त ये बनी भी नहीं थी और समाजवादी पार्टी में उस वक्त से मैं जुड़ा हुआ हूँ जब मुलायम सिंह यादव शुकाबाद से इलेक्शन लड़े थे। सन 88-89 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लोक दल से लड़ा था इलेक्शन, फिर वो पार्टी ख़त्म हो गई, फिर ये आए, है ना। तो मैं जब से अब तक देख रहा हूँ बराबर, मैं ये चाहता हूँ सब भाईचारे से काम हो, भाईचारे से काम हो, मिलजुल कर काम हो, कोई पक्ष से काम नहीं होना चाहिए, जो भी है उसका काम होना चाहिए, हर गरीब का काम होना चाहिए, गरीबों की मदद होना चाहिए। मुस्लिम निर्णायक स्थिति में होता है जीत हार की, इस बार क्या है? इस वक्त तो बहुत जागरूक कहो मुस्लिम, उसको चाहिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। उम्मीद है इस बार बिल्कुल सपा का मेयर बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद थे और सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। ख़ास बात यह है कि आज आवेदन हो रहे हैं नगर निकाय के चुनाव की। अगर मैं बात करूं तो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, इन सभी के चुनाव हुए हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? हम फिरोजाबाद में रहते हैं। हाँ, और क्या नाम है, आशोभा चौराहा। 5 साल की अगर मैं बात करूं, केवल एक वार्ड की बात करूं मैं, किस तरीके का विकास कार्य हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अभी कुछ ही टाइम बचा हुआ है नगर निगम के चुनाव की घोषणा होने वाली। और उसी सिलसिले में आज हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अक्षय यादव जी हम लोगों के लिए यहाँ पार्टी कार्यालय पाए और उनका दिशा निर्देशन इसी विषय पर होगा कि चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से वार्ड स्तर पर कहाँ किस कार्यकर्ताओं को लानी है। और नेतृत्व तो यही चाहता है कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए, जिससे समाजवादी पार्टी दमखम से चुनाव जीतने का काम करे और फिरोजाबाद में मेयर बनकर परचम ले रहा है, जिससे फिरोजाबाद के हर वार्ड में विकास कार्य होते रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग जो थे हमारे साथ मौजूद थे और सभी की, अगर मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूं, यहाँ पदाधिकारियों की बात करूं, तो सभी की एक सुर है कि उन्हें सपा का मेयर बनाना है, सपा का नगरपालिका अध्यक्ष बनाना है। तो ये तमाम लोग जो थे सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। जी चाचा, क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरी एक ख्वाहिश है, कल्पना समझ लो, तमन्ना समझ लो, आरजू समझ लो कि रोहित ठाकुर ये राठौर साहब हैं,
इनकी माता जी जो आवेदन कर रही हैं, तो मैं जानता हूँ राठौर जी, ये जो रोहित हैं, बहुत संघर्षशील आदमी हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं, और ये अगर यहाँ से मेयर बन जाती हैं तो हिंदू मुस्लिम की बहुत बड़ी एकता पैदा होगी। और मेरी ये ख्वाहिश है और सारी तमन्ना है, पूरी ताकत से मैं पूरी मेहनत से साथ इनके साथ लग जाऊंगा। मैं मुस्लिम समाज मुझसे एक समाज तरफ है। बिल्कुल एक तरफ है। वो चाहता है कि यहाँ से कोई समाजवादी पार्टी का मेयर बनना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि चाचा ने बताया कि मुस्लिम समाज जो है वो भी एक तरफ है और मुस्लिम समाज भी चाहता है कि महापौर जो है वो समाजवादी पार्टी की ही बननी चाहिए। फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि लगातार सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो। लेकिन गौर करने वाली बात है कि चुनाव कब होगा, अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, वो आने वाला समय बताएगा, वो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज सपा कार्यालय पर सभी ने आवेदन दिए, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या फिर नगर निगम हो। तो ये तस्वीर हमने आपको फिरोजाबाद के सपा कार्यालय से दिखाई।